हम मोदी जी का यहाँ स्वागत करने के लिए आए थे, लेकिन हमें यहाँ गेट से ही हमें कहा कि ना बुर्का या तो खोल के आओ या तो अपना ड्रेस चेंज करके आओ। अब हम बिना बुर्के के तो हम हमारे घरों से भी नहीं निकल सकते, तो हम यहाँ तक कैसे आएंगे? और ना ही हम अपना बुर्का उतार सकते हैं। सामान बाहर निकाल दे, पानी की बोतल वगैरह। ये मोदी जी क्या नाश्ता देंगे हमें? पीएम नरेंद्र मोदी जी एक नारा लगाते हुए आए हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। एक और है, क्या है जल्दी बताओ? एक और है, वो है सबका प्रयास। अब मोदी जी ने सबका विश्वास किस तरह से जीता है ये तो आप सभी को पता है, एक आम जनता भी बता देगी कि किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक आम जनता का विश्वास जीता है 15 लाख रुपए की बात बोलकर। खैर, इस पर हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास नारा देने वाले पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ही अपनी रैली के अंदर इस चीज़ को साबित कर दिया कि सबका साथ और सबका विकास ये एक साथ नहीं हो सकता है। दरअसल मामला कुछ यूँ है कि राजस्थान के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी जी एक सभा को वहाँ पर संबोधित कर रहे थे। वहाँ पर राजस्थान के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे, तो उनके स्वागत में वहाँ पर मुस्लिम महिलाएं उनकी सभा के अंदर जाने का प्रयास कर रही थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मुस्लिम महिलाएं वहाँ क्यों जा रही थी, पीएम नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनने क्यों जा रही थी? ये भी एक सवाल आपके माइंड में आ सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या क्या काम किया है शायद आप लोग भूल गए। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए जो काम किया है, ट्रिपल तलाक लेकर आए हैं। तो अब इसी की आशा में मुस्लिम महिलाएं वहाँ पर चली गई, वहाँ पर जा रही थी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि उनको रोक दिया गया। वहाँ पर उनसे ये कहा गया कि अब तुम लोग इस ब्लैक ड्रेस में अंदर नहीं जा सकती, आपको ड्रेस चेंज करना पड़ेगा, आप बुर्के के अंदर नहीं जा सकती, आपको बुर्का उतारना पड़ेगा। इस तरह की बात यहाँ पर कही गई है। एबीपी की न्यूज़ है, वो वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे और उनसे ही ये सारी बात उन महिलाओं ने कही है, जिनकी क्लिप हमने आपको दिखाई है। लेकिन जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी जी ये नारा देते आए हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये कहाँ तक सही है? तो ये पीएम नरेंद्र मोदी जी की रैली से ही पता चल गया कि जहाँ पर मुस्लिम महिलाओं को अंदर जाने तक की इजाज़त नहीं दी गई, वहाँ पर बाहर ही रोक दिया गया कि अपना बुर्का उतारो और ब्लैक ड्रेस में तुम अंदर नहीं जा सकते। अब आप सभी को पता है कि वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे रिलीजन के लोग गए होंगे। अब आपको पता है हिंदू समाज के अंदर लोग बार मंगलसूत्र पहनते हैं, टीका लगाते हैं, मांग भरते हैं, तो क्या वो लोग भी बिना मंगलसूत्र के जाएंगे? अगर उनका कोई रिलीजन मसला है, उनका मामला है, तो वो उसी के साथ ही तो जाएंगे, उसको तो छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं को रोका गया और कहा गया कि तुम अपना बुर्का उतार कर आओ और ब्लैक ड्रेस में अंदर एंट्री तुम्हें नहीं मिलेगी। इस तरह की बात की गई है। आपकी स्क्रीन पर डॉक्टर हफ्सा लिखती हैं, मोदी जी सऊदी अरब जाकर मुस्लिमों से ऐसे मिलते हैं मानो कुंभ मेला के बिछड़े हुए हों, मगर अपने ही देश की मुस्लिम महिलाओं को आज पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने की इजाज़त नहीं थी। अब इसे इस्लामोफोबिया ना कहें तो क्या कहें? जिस तरह से मोदी जी, मैं आपको एक और बार यही बात दोहराऊंगा कि सबका साथ का जो नारा देते हैं, अब यहाँ पर भेदभाव क्यों किया जा रहा है? यहाँ पर सवाल ये किया जा रहा है कि जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी जी मुस्लिम इलाकों में जाकर, मुस्लिम देशों में जाकर, सऊदी अरब के अंदर जाकर जिस तरह से वहाँ के शेखों से गले मिलते हैं, मानो ऐसा लगता है, ये डॉक्टर हफ्सा कह रही हैं कि ये कुंभ के मेले में खोए हुए लोग हों, इस तरह से उनसे गले मिलते हैं। लेकिन अपने देश के मुसलमानों को अपने ही जो सभाएँ हैं, जो कार्यक्रम हैं, उनमें एंट्री नहीं दी जा रही, उनको वहाँ पर रोक दिया जा रहा है। आखिर इतना भेदभाव क्यों है? ये सवाल पूछते हुए नज़र आ रहे हैं। खैर, ये एक छोटी सी खबर थी जो आप लोगों तक पहुँचाना बेहद ज़रूरी था कि किस तरह से यहाँ पर सबका साथ और सबका विकास वाले नारे में किस तरह से विफल होते हुए लोग नज़र आ रहे हैं और अपने ही कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं को रोक दिया गया। हर तरफ से इस तरह की खबरें सामने निकल के आ रही हैं। अब आप लोग बाकी क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।